वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। तो मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहे। आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करें। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं वो कहते हैं निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें हम लोग को क्या करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे अब तक दिए रहते थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ध्यान होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, A B C D करके 4 हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कैसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता था, तो यहाँ पे कंडीशन दिया रहता था x इज नॉट इक्वल टू 1 या x इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, कुछ भी करके कंडीशन दिया रहता था। तो उस पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते थे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, सीधे कह दिया कि आपको f(x इक्वल टू x माइनस 5) है और इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने से कोई पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। तो पॉइंट डिसाइड मीन्स ऐसा नहीं कि कोई 2 3 4 5 ऐसा कोई एक नंबर नहीं, एक ऐसा संख्या मान लेंगे जो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि माना कि k कोई वास्तविक संख्या है, k या c कुछ भी आप मान सकते हैं, तो एक वास्तविक संख्या ले लेंगे। तो जैसे कि देखिए, अब इसको बनाने के भी 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहले देखिए मैं आपको समझाते चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेंगे कि f(x इक्वल टू x माइनस 5) है, पॉइंट कोई दिया नहीं है, तो हम लोग अपने से एक पॉइंट ले लेते हैं। माना k कोई रियल नंबर है, यानी कि k कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब हमने अपने से ले लिया कि एक यहाँ पे क्या हो गया, तो k कोई वास्तविक संख्या, हम लोग एक पॉइंट बता दिए। तो जैसा सेम टू सेम ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 में जैसे भी आप किए थे, उस पॉइंट के लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे चेक करते थे यहाँ पे। और आपको एक और बात पता होगा, मैंने आपको कुछ मेथड्स भी बताए हैं अलग अलग तरीके से, शायद 3 मेथड्स मैंने आपको बता दिया है कि तीनों मेथड से आप कैसे बना सकते हैं। तो उन तीनों मेथड्स से भी आप देख सकते हैं, तो इसको भी छोटा किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं और मैं बनाऊंगा जिससे वो भी मैं समझा दूं। एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये प्रूव कर दें, लिमिट ये अगर k लेके चलते हैं तो k टेंड्स टू, यहाँ पे k को हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो k के लिए भी हम लोग यहाँ पे कुछ दिखा देंगे, k से भी चल देंगे, तो x है यहाँ पे, सॉरी। तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पे x टेंड्स टू k और f ऑफ x ये जो है, इसको अगर हम लोग प्रूव कर दें f के लिमिट f(x) जो है वो क्या है, x टेंड्स टू k, यानी k जो पॉइंट लिए हैं और f(x) अगर सिर्फ हम लोग ये भी कर देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में काम इजीली हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर, मतलब ऐसे में सभी A B C D जो हैं उन सबको आप निकाल सकते हैं ऐसे आसान प्रोसेस से। तो ये तो लगभग बच्चों को बहुत पसंद आ जाएगा क्योंकि छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ज़्यादातर क्या है कि हम लोग सिर्फ छोटे के पीछे सिर्फ पढ़ेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा और डिटेल से चला जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसा काम ना करके क्या करेंगे, तो आपको पता है एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव हम लोग दोनों चेक करेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम लोग जब चेक करेंगे, यानी कि k निगेटिव k पॉजिटिव और फिर इस फंक्शन पे, तो वो वाला आपको भी पता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी बच्चे को मैं पहले क्लियर कर दूं वो लंबा से दिक्कत है, वो इस प्रोसेस से बढ़ सकता है, पर मैं थोड़ा सा लंबा वे अपनाना चाहूँगा ताकि आपको और अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया जा सके। बाकी मेथड्स, तीनों मेथड्स आपको पता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इस मेथड से न बढ़ते हुए निगेटिव पॉजिटिव से चलेंगे। तो जानते हैं कि कोई वास्तविक संख्या हो गया, तो अब क्या करेंगे, k पे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। f k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो k माइनस 5। इसमें तो कोई समस्या नहीं हुआ, क्या हुआ, तो x की जगह पे k रखना है, तो यहाँ पे x माइनस 5 था, तो x की जगह पे क्या हुआ, तो k माइनस 5। ये बहुत छोटी सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पे अगर ये चेक करना होता तो एक लाइन में हो जाता, आपको भी क्लियर पता है, लिमिट ये लिखते तो यहाँ पे एक लाइन में हो जाता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव चेक करने चल रहे हैं। तो लिमिट किसके निगेटिव, तो इस फंक्शन के, यानी कि k निगेटिव चेक करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव f(x), यानी इस k पॉइंट का ये जो वास्तविक संख्या हम लोग लिए हैं उसके एक बार बाएं चेक कर लेते हैं, फिर एक बार दाएं चेक कर लेंगे। पॉइंट पे चेक हो गया है, तीनों अगर इक्वल हो गया तो भैया किसी भी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k कोई भी वास्तविक संख्या है।
तो इसको आगे जब हम लोग लेकर चले, या लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक कर रहे हैं, निगेटिव है तो आपको पता है। तो अब क्या हो गया, तो लिमिट मैंने ऐसे चीज़ों को समझाया था कि कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे एफ और क्या करिए तरीका, देखिए आपको पता हो गया है, मीन्स आप जान गए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे के माइनस है तो इसको समझाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। के माइनस है तो ऐसे लिख दीजिए, के माइनस लिख दिए, के माइनस था, के माइनस। और यहाँ पे एच एक अपने से हम लोग संख्या ले लेते हैं। कैसा संख्या, तो एच एक ऐसा संख्या है जो जीरो को टेंड्स करता है, एच टेंड्स टू जीरो। इस चीज़ को मैंने बार बार कई बार समझाया कि इसका अर्थ क्या हो गया। तो इसको बहुत तरीके से लिख के भी समझते हैं, भाई एक्स के जगह पे हमने ये वैल्यू रखा है, एच का मान जीरो हो गया, तो ऐसे करके भी। यह सबसे सिंपल आसान सा बात है कि ये के जो है, इस के में से एक बहुत ही छोटा संख्या घटा रहे हैं। एच टेंड्स टू जीरो का अर्थ क्या हो गया, जीरो की तरफ अग्रसर है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अप्रोचिंग, एच जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे जीरो की तरफ आ रहा है, वो पहुँच रहा है, तो इनका बहुत ही छोटा संख्या, तो इस के में से हम बहुत ही छोटा घटा दिए संख्या को, तो यानी उसके निगेटिव का हमें पता चल गया। और बहुत ही छोटा वैसे ही जोड़ देंगे तो उसके दाहिने पता चल जाएगा, यानी राइट साइड का, यानी पॉजिटिव में चेक कर लेंगे और पॉइंट पे हो ही गया। तो इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से देखे होंगे। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा दिन बाद चूँकि बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा और डिटेल कर दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में हम लोग इन्वर्स को कंप्लीट कर लिए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं और समझा रहा हूँ। नहीं तो वरना आप अगर शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, सिंपल आगे बढ़ते हैं। तो अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स एक्स माइनस फाइव था, क्या था, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस फाइव। और अब x की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे x जो था देखो, तो x की जगह पे क्या आ गया है, k माइनस एच। तो x की जगह पे k माइनस एच सिंपल रख देना है, x की जगह पे k माइनस एच। जिनको भी दिक्कत होता है मैं उनको बार बार कहता हूँ, आप रफ में आइए और रफ में ऐसे लिखिए। यहाँ पे लिख लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, और फिर निकाल लीजिए एफ के माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा। तो x के जगह पे k माइनस एच है, तो x की जगह पे k माइनस एच और माइनस फाइव। बस सिंपल ऐसे ही काम तो करना है, वही काम यहाँ पे कर दीजिए। तो वो चीज़ को यहाँ पे उठा के मैं रख देता हूँ, क्या है, तो k माइनस एच, क्योंकि k माइनस एच एक्स की जगह रखना है, और माइनस फाइव पहले से था, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क नहीं हुआ है। अब आगे बढ़े, क्या कर देना है, तो इस h को अब अंदर लेके चले, क्योंकि यहाँ पे कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। तो सीधे k माइनस जीरो माइनस फाइव, और इससे क्या होगा, k माइनस फाइव। अब क्या होता है, इस लाइन से चलने से, निगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव चलने से, तो क्या हुआ, निगेटिव और पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो बस एक दो लाइन ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग को निगेटिव वाला भी मिल गया, क्या, k माइनस फाइव। देखिए ये भी एफ के भी था और ये भी। अब राइट साइड थोड़ा चेक कर लें, तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट, अब यहाँ पे डायरेक्ट पता है तो हम यहाँ पे लिख दें h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे हम लोग को पता है क्या लिखना है, k प्लस एच। पर आपको बेसिक से लिखना है तो पहले k प्लस एच लिख दीजिए, फिर h को जीरो दिखा दीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी चीज़ों में दिक्कत ना आए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, अब फिर वही काम यहाँ पे, जैसे एफ एक्स इजक्वल टू क्या था, x माइनस फाइव, तो एफ के प्लस एच क्या हो जाएगा, तो x की जगह पे k प्लस एच और माइनस फाइव पहले से था, वही बात यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। और अब इस एफ के प्लस एच को रखना है, यानी कि वहाँ पे बना दिए हैं तो यहीं से उतार लेते हैं, सीधे हम लोग लिख लेते हैं k प्लस एच माइनस फाइव। ओके, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है। चलो अब क्या हो गया, तो फिर h को अंदर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो गया k प्लस जीरो माइनस फाइव, और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो हो गया k माइनस फाइव। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला, तो इस पॉइंट पे इसके निगेटिव, इसके पॉजिटिव, तीनों ही इक्वल हैं, यानी कि हम लोग लिखते हैं ना, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव एफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ एक्स, और ये भी इक्वल है f ऑफ k, यानी इस पॉइंट पे भी खुद, ठीक है, उसके निगेटिव, उसके पॉजिटिव और उस खुद पॉइंट पे अगर ये तीनों का वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर ये जो फंक्शन है हमारा वो x इज इक्वल टू k पर, यानी x इज इक्वल टू k पर, यहाँ पे k क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे k है क्या, तो कोई भी वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे k किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये जो फंक्शन है वो संतत है। तो यहाँ पे ज़्यादातर इससे अच्छा रहेगा, अगर कोई पॉइंट दिया रहता है पहले से तो ये वाला काम हम लोग करते थे। यहाँ पे हालांकि x इक्वल टू k से भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि k को यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या दिखा दिए हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एफ एक्स
किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत यानी कि कंटिन्यूअस है, यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हो गया हम लोग का इसकी कंटिन्यूटी। चूँकि हम लोग को चेक करनी थी कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमने चेक कर लिया क्या कि कोई भी रियल नंबर हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कंफर्म होगा। ओके, अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने एग्जांपल के लिए अब अपने से थोड़ा सा होमवर्क करते रहिएगा। क्या अब अपने से आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे f = x - 5 था, तो आप मान लीजिए कि 3 पे चेक करना है, आप 3 पे चेक करके देख लीजिएगा। मान लीजिए 1 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, -2 पे चेक करना है। आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये किसी भी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने k बाई डिफ़ॉल्ट ले लिया है, सभी को डिनोट कर दिया k। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ए। अब इसको आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी से हम लोग दूसरा देखते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 का बी क्वेश्चन है। ये कहता है f(x) = 1/x - 5 और क्या कंडीशन दे दिया, तो x ≠ 5। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 5 पे हम लोग को चेक करना है, वो 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव ऐसा वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे ये x ≠ 5 ये बता रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता, उसको छोड़ के बाकी आपको चेक करना है, यानी कंटिन्यूटी हम लोग को जांच करना है, लेकिन क्या 5 को छोड़कर। और सिंपल सी बात है ना, अगर 5 यहाँ पे हो गया x का वैल्यू तो 5 - 5 0 हो गया, तो 1/0 ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को हम लोग को इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया भाई x ≠ 5। उसके बाद आप बाकी किसी भी नंबर के लिए आप बताइए कि क्या ये है कंटिन्यूअस या नहीं, हमें इसका कंटिन्यूटी की जाँच करना है इसका। तो वही सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि कोई वास्तविक संख्या है, माना कि कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन इस कंडीशन में एक बात है, यहाँ पे कि कोई वास्तविक संख्या है लेकिन कैसा, तो 5 को छोड़कर। तो यहाँ पे एक कंडीशन जरूर दे दीजिए, जहाँ k ≠ 5। एक बात ये ध्यान रहे, क्या है, तो k 5 नहीं हो सकता, क्योंकि k कोई वास्तविक संख्या अगर सिर्फ हम लिख के छोड़ देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, यानी k कोई भी रियल नंबर कहेंगे तो भाई 5 भी तो उसमें आ जाएगा ना। तो इस कंडीशन को हम लोग पहले ही बता दे रहे हैं, भाई 5 नहीं है, 5 को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा शुरू में ही, तो 5 को छोड़ के बात किया जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, वही बात, तो देयरफॉर f k, जब f(x) = इतना है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सीधे f k इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे निकाले तो क्या हो गया, 1/k - 5, 1/k - 5। यहाँ पे क्या कंडीशन है, k ≠ 5। तो मैं हर बार k ≠ 5 k ≠ 5 नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार सीधे अब मैं अंत में लिख दूंगा। ओके, बात क्लियर। यहाँ पे एक बार मैं लिख के बता दिया, अब सीधे मैं हर बार यहाँ पे नहीं लिख के, एक ही बार लास्ट में जब हम लोग आंसर लिखेंगे वहाँ पे फिर उसको एक बार यूज किया जाएगा। तो चलिए, ये हो गया 1/k - 5। नेक्स्ट क्या है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, तो निगेटिव चेक करना है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है लिमिट से चलना है, लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव f(x). तो ये क्या हो गया, लिमिट, वही बात यहाँ पे f तो k - h, और h को बता दिए कि भाई h क्या है, तो h टेंड्स टू 0 है, सिंपल। तो इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हो गया, तो अब नेक्स्ट k - वीडियो चल भी रहा है ना, ओके हाँ ओके चलिए। तो ये क्या हो गया, सिंपल से अब f k - h है ना, h टेंड्स टू 0। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पे k - h रखना है, सिंपल सा फंडा, जहाँ पे x है वहाँ पे k - h रखना है। ऐसे क्वेश्चनों को एक और तरीके से हम लोग बना सकते थे, f(x/gx) टाइप का। ठीक है, तो चूंकि वो अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जब उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे f(x/gx) टाइप के कॉन्सेप्ट से भी इस चीज़ को बनाया जा सकता है, और वो भी बहुत आसान होता है। तो वो आगे क्वेश्चनों में मिलेगा, जैसे जैसे मैं उस कॉन्सेप्ट को कराते चलूँगा, फिर इसको एक बार मैं आपको याद दिला दूंगा कि देखिए ये इस तरीक़े से भी कितना आसानी से बन सकता था। पर अभी जो हम लोग वे अपना रहे हैं ऐसे बनाया जाए। ठीक है, मैथमेटिक्स है, जानते ही हैं, इसमें बहुत से रास्ते होते हैं, बस अच्छे रास्ते और सही रास्ते चुनने होते हैं, वरना रास्ते तो बहुत से क्वेश्चनों के बहुत निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, f k - h है, तो अब k - h यहाँ पे रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखा जाए तो 1/, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट यूज कर देता हूँ, x की जगह क्या रख दें, तो k - h
ब्रैकेट में दिखा दिया और -5 बाहर। इस पे ब्रैकेट में यूज नहीं भी करता तो भी चल जाता, लेकिन इससे देखिए छोटी छोटी बातों से होता क्या है कि सबको ये क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को कि जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने k-h रखा है, बाकी सब कुछ वैसे ही 1 जैसे था वैसे ही है, 5 जैसे था वैसे ही है, नेगेटिव का सिंबल जैसे था वैसे ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन है नहीं तो h को सीधे अंदर लेकर चला जाए तो 1/k-0-5 इज इक्वल टू 1/k-5। बस इस नेगेटिव को नहीं निकालने से इतना ही मेहनत से ना बच्चा बचना चाहता है, डायरेक्ट के निकाल के इतना मेहनत कर देने से क्या दिक्कत है। ठीक, मैथमेटिक्स से थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब पॉजिटिव पे चलते हैं ना, यानी अब हम लोग क्या चेक कर लें तो लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f(x), तो ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा लिमिट वही बात f k प्लस h और यहाँ पे बता दें h टेंड्स टू 0, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे फंक्शन को रखना है तो सिंपल सीधे 1/k प्लस h माइनस 5, मैं इसे ब्रैकेट में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे पुट किया गया है। ठीक है, ये k है, गड़बड़ ना हो जाए, और ये ब्रैकेट को क्लोज किया गया, सीधे सिंपल आ गए। अब h को मैं रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये आप समझ रहे हैं ना, मैं जब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन है मीन्स अगर अंदर कोई होल स्क्वायर टाइप का कुछ गुना भाग टाइप का रहता है तो उसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग h को रखते हैं, पर यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग अब रख रहे हैं। तो 1/k प्लस h का वैल्यू 0 माइनस 5, यहाँ पे हो गया 1/k-5। और आप लोग देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन पे यानी खुद k पे भी हमारा 1/k-5 है, निगेटिव पे भी 1/k-5 है और पॉजिटिव पे भी 1/k-5 है। इससे अर्थ ये हुआ कि ये सभी पॉइंट्स पे यही वैल्यू आता है। तो चूँकि लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव f(x) इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f(x) और ये इक्वल है f ऑफ k के, तो यहाँ से हमें क्या मिला, देयरफॉर ये जो फंक्शन है f(x) फंक्शन या फलन, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, जहाँ एक कंडीशन ये ध्यान रहे कि ये क्या है तो x इज नॉट इक्वल टू 5, ये बात ध्यान रखना है, यानी कि वो 5 नहीं हो सकता है। ओके, x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे आप भाषा में भी चाहें तो ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि मतलब किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये कंटिन्यूअस यानी संतत होगा सिर्फ 5 को छोड़कर, यानी कि 5 को छोड़कर बाकी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ठीक है, ये सिंपल सा ये हो गया हमारा, इसका भी हम लोग जांच कर लिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, आगे देखा जाए। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 3 का C है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, और क्या कंडीशन दे दिया तो x इज नॉट इक्वल टू -5, वही कंडीशन कि -5 रहेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चलिए ठीक है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, चलिए उससे कोई मतलब, वही सेम वहाँ वाला बात है जो b में था, यानी कि इसे छोड़कर हमें k को वही लेकर चलना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, ये वो एक जो क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग नॉर्मल सिर्फ k से बना देते हैं जो मैंने शुरू में ही बताया तो ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, हो सकता है आपको राहत मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव यूज करने वाला हूँ तो थोड़ा सा ये स्क्वायर की वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा मेहनत से भागना नहीं है। फिर वही बात, माना कि कोई वास्तविक संख्या है जहाँ k इज नॉट इक्वल टू -5, इसमें ध्यान रखना है कि k क्या है तो -5 नहीं है, ये वाला बात हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f k इज इक्वल टू, यानी हाँ f k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रखें तो ऊपर हो गया k² माइनस 25 अपॉन k प्लस 5, ऐसा हो गया। ओके, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो अभी क्या कैलकुलेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब वो तो आपको अब आप जानते हैं कि आपके दिमाग में अभी फ़िलहाल क्या आ रहा है, पर यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, a² माइनस b² का रूप आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, a² माइनस b² का फॉर्म आ जाना चाहिए। वैसे भी शुरू में इस टाइप में चीज़ों में अगर 0 वाला जो होता था, अगर k यहाँ पे
यानी x इक्वल टू 0 पे ऐसे चीज़ों को चेक करना होता, और जब हम यहाँ पे 0 रखना चालू करते हैं उस समय ऐसे चीज़ों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। या फिर दूसरा बात, जब यहाँ पे -5 को ही चेक करना पड़ता इन केस, और ये प्लस वाला या ऊपर नीचे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जहाँ पे 0/0 वाले के बारे में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो अगर आपको वो ध्यान होगा तो वहीं से क्लियर हो गया होगा कि इसको हम लोग को ऐसा रूप जब भी दिखता है, सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कौन रूप है जो हमें गड़बड़ करे, यानी उस क्वेश्चन में 0/0 का रूप दे रहा है। ज़्यादा दिक्कत हो उतना लॉजिक को साइड करिए। यहाँ पे a² - b² का रूप दिख रहा है, आप सिंपल इसको a + b यहाँ पे कर सकते हैं ना, k² - 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो a² - b² का फॉर्म हो गया। तो a + b यानी k + 5 × k - 5, सिंपल से इस बात को ध्यान रखें, ऐसे कर सकते हैं। और 12th के स्टूडेंट होने के नाते मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा काम हो गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो k + 5 से k + 5 को कैंसिल कर दिया गया, और क्या आ गया यहाँ पे हो गया k - 5 मिल गया। क्या मिल गया हम लोग को? k - 5 मिल गया। किसका वैल्यू? fk का वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, तो निगेटिव पे चेक करना है। ओके, कोई बात नहीं, लिमिट x टेंड्स टू, अब हम लोग को k नेगेटिव f(x) पे चेक करना है, तो fx का चेक कर लें, k नेगेटिव। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और क्या हो गया, तो k - h, ठीक है। h को मैंने पहले 0 लिख दिया, तो वही h k - h। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से थोड़ा सा ये लंबा होता है। देखिए x के जगह पे हमें क्या रखना है, k - h, ध्यान रखें x की जगह पे रखना है k - h। तो जहाँ x है वहाँ k - h रखना है, तो यहाँ पे मैंने रखा k - h, और x का होल स्क्वायर था ना जी, तो k - h का होल स्क्वायर होगा। बहुत ही सिंपल बात, x के जगह पे k - h रखना है ना, तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि k² - h आप लिख दें, वो रॉन्ग हो जाएगा। x की जगह k - h, तो k - h लिख दिए, और क्योंकि x का ये स्क्वायर था, तो यानी कि x का वैल्यू ये पूरा है, तो पूरा का स्क्वायर, सिंपल सा बात, -25, और नीचे क्या हो गया, तो वही k - h और +5 है, तो +5, ये काम हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हैं, तो फिर वही बात, यहाँ वाला ही रूल इसको ध्यान रखते हैं, तो a² - b² के रूप में ही इसको तोड़ा जाएगा, तभी हम लोग का काम होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा होता है इस प्रोसेस से, मगर अच्छा होता है। तो a² - b², यहाँ पे 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो उसी तरह तोड़िए a + b इंटू, जैसे यहाँ पे तोड़े थे, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो a + b, यानी कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, k - h + 25, ओके। a मतलब k - h प्लस b मतलब 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 5 है, 25 नहीं, 5 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है। यानी 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो b के जगह पे यहाँ पे 5 है ना, तो a + b इंटू a यानी k - h और -b, ठीक है। 5 का स्क्वायर है, तो a + b इंटू a - b, जो लॉजिक यहाँ पे था वही, बस यहाँ पे सिर्फ k था, और यहाँ पे k की जगह पे k - h आ गया एक, बस इतना ही सा है। और वहाँ नीचे क्या हो गया, k - h + 5। तो ये अंतर हो जाता है निगेटिव और पॉजिटिव में, इस क्वेश्चन को लेकर चलने में, कि थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में बेढंगा टाइप का लगता है, अजीब सा लगता है, और इस वजह से भी बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि ऐसे प्रोसेस को छोड़कर बच्चा ज़्यादा रिकमेंड करता है कि सर वैसे ही बता दीजिए, थोड़ा छोटा पड़ेगा। पर अगर आप लोग समझ जा रहे हैं तो ये अच्छा है, इसको ऐसे कैंसिल कर दिया गया। क्या हुआ, तो अब सिंपल क्या बचे, चलो एक लाइन और मैं आगे बढ़ा देता हूँ, h टेंड्स टू 0, अंदर क्या बचा, तो k - h - 5। अब इस h को अब अंदर लेकर हम लोग चलें तो क्या हो गया, तो सिंपल k - 0 - 5 = k - 5। देखो तो यहाँ पे भी k - 5, यहाँ पे भी k - 5। अब हम लोग का क्या काम है, तो वही बस, अब पॉजिटिव में, तो निगेटिव वाले में कॉन्सेप्ट सब समझ गए हैं, पॉजिटिव वाला जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू k + fx = तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो वही लिमिट और k प्लस, यानी कि यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे दिखा दी, देखो वही बात, k + h, तो सिंपल h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये 6 नहीं है, 0 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0
और फिर वैसे ही यहाँ पे k प्लस एच रखना है, तो सिंपल यहाँ पे k माइनस एच था, यहाँ पे k प्लस एच, तो जहाँ x है वहाँ पे k प्लस एच रख दीजिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यानी कि k प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 25, तो 25 वैसे ही रह जाएगा, वो नहीं बदलना है। और उसके बाद जब हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो फिर x है, तो यहाँ पे फिर वही k प्लस 5 और यहाँ पे क्या है +5, तो +5। और अगर आपको ध्यान है तो ऐसे ही इसको भी तोड़ेंगे। देखिए तो ये भी तो वही बात है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे b 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक लाइन में हर बार चुरा रहा हूँ, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसे हम लोग फिर लिख सकते हैं। तो ज़्यादा तामझाम नहीं करते हुए यहाँ से उठाते हैं सीधे, ये क्या हो जाएगा k प्लस एच प्लस 5 इंटू के प्लस एच माइनस 5, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, हाँ ठीक है। ओके, नीचे हो गया हम लोग का क्या हो जाएगा के प्लस 5 प्लस 5, ओके। और ये हो गया के प्लस एच है ना, यहाँ पे 5 कहाँ से लिख दिया मैं, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे छोटे छोटे के प्लस एच है, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एच है, के प्लस एच है, ठीक है, 5 नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। के प्लस एच हम लोग सिंपल रख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और क्या ये कैंसिल हो गया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो गया k प्लस एच माइनस 5। अब h को अंदर लेके चले तो ये क्या हो गया k प्लस 0 माइनस 5, और अगले लाइन में हो गया k माइनस 5। तो क्या पाए, यहाँ पे भी k माइनस 5, यहाँ पे भी k माइनस 5, यहाँ पे भी k माइनस 5, निगेटिव पॉजिटिव और उस पॉइंट पे तीनों इक्वल है। तो फिर वही काम, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ के, तो वही देयरफॉर ये जो फंक्शन है यानी फलन, यानी एफ एक्स, वही जो लिखना है फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, जहाँ यहाँ पे कंडीशन क्या है, जहाँ k इज नॉट इक्वल टू -5। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का डी है, ये 3 का डी नंबर। अब क्या कहता है, तो एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5 किसमें है, मॉडुलस में, ठीक है। ये मोड के अंदर है x माइनस 5। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए मोड वाले में कॉन्सेप्ट में आपको शुरू में जो मोड x टाइप का बताया गया है, वहाँ पे आप इसको कंडीशन वाइज अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सिंपल से मोड x था तो उसको कंडीशन वाइज करना ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे अगर कंडीशन में मैं अलग अलग तोड़ता हूँ तो थोड़ा सा और लंबा होने लगेगा। मैं क्या करता हूँ, वैसे भी हम लोग तो खुद ही निगेटिव पॉजिटिव वाला एक लंबा प्रोसेस लेकर चल रहे हैं फिलहाल, उसमें से भी इसको और लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी में इंक्लूड करते हुए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझाते चल रहा हूँ। देखिएगा कैसे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस वही बात। क्या माना कि कोई वास्तविक संख्या है, माना कि कोई वास्तविक संख्या है, ओके। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ के इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया k माइनस 5, ठीक है, मोड के अंदर k माइनस 5। तो ये जब बाहर निकलेगा तो मैंने लिख दिया k माइनस 5। कोई दिक्कत है क्या, कोई भी समस्या यहाँ पे? देखो एक लॉजिक आप सिंपल सा ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे साइड में कुछ समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। अगर मोड यहाँ पे जैसे मैं 2 संख्या माने 3 माइनस 5 है या 5 माइनस 3 है, ठीक है, इन दोनों पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मॉडुलस के अंदर 3 माइनस 5 में बात करूँ तो अगर इसको अंदर हल ही हम लोग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, मोड के अंदर -2, लेकिन रिजल्ट क्या आता है बाहर 2, बाहर निकल के तो 2 आएगा। और अगर मैं 5 माइनस 3 की भी बात करूं तो अंदर है 2 और बाहर निकल के ये भी 2, यानी कि मॉडुलस के बाहर जो निकल के आएगा, यानी कि यानी कि यहाँ पे ये जो k है वो चाहे 5 से बड़ा हो या छोटा हो, बाहर निकल के जो रिजल्ट आएगा वो सेम होता है, वो तो कभी बदलेगा नहीं ना। यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे 3 माइनस 5 था, यहाँ पे 5 माइनस 3 था, पर दोनों में कोई अंतर हुआ क्या, बिल्कुल अंतर नहीं, रिजल्ट जो बाहर निकला वो सेम है। तो इसी तथ्य को, इसी बात को मैं अप्लाई करते हुए इसे थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, और पूरा कॉन्सेप्ट सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल आराम से एकदम आप बढ़ सकते हैं। तो k माइनस 5 आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है लिमिट
एक्स टेंड्स टू के निगेटिव पे चेक करना है, एक्स टेंड्स टू के निगेटिव एफ एक्स, तो वही वाला काम। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ पे क्या हो गया तो के माइनस एच दिखाना है हमें, तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और के माइनस एच इसमें रखना है। तो यहाँ पे चलो ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, ब्रैकेट बाहर है, वैसे अंदर का क्या काम है, मोड के अंदर है क्या, तो के माइनस एच और -5 पहले से है, और ये ब्रैकेट मैंने ऐसे ही ले लिया है, हालांकि इसको नहीं भी लिया जाए तो चलो नहीं ले रहा हूँ, छोड़ो इसको हटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा नज़दीक में कर दूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोड के अंदर है, सिंपल सा बात। इस 0 को हम लोग अंदर लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। तो अभी मैं एक बार के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, मोड के -0 -5 ऐसे मैं कर दिया। उसके बाद इसको जब सॉल्व हम लोग किए तो के -5 और यहाँ से बाहर क्या निकला के -5, तो ये हो गया, यहाँ से निगेटिव का भी के -5 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे अब हम लोग क्या चेक करें, एक्स टेंड्स टू के पॉजिटिव एफ एक्स का चेक कर लिया जाए, के पॉजिटिव एफ एक्स का चेक कर ले, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर वही बात, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ के प्लस एच यहाँ पे हो गया, के प्लस एच यहाँ पे हो गया। और अगले लाइन में हम लोग देखें लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे मोड के प्लस एच -5, बहुत ही सिंपल, एक्स की जगह पे के प्लस एच रख देना है, एक्स की जगह पे के प्लस एच रख दिए तो के प्लस एच -5। ये अगले लाइन में आए तो ये हो गया मोड के प्लस एच का वैल्यू 0 यहाँ पे रखें -5, और यहाँ पे आगे बढ़ें तो ये हो गया के -5 और इसका बाहर निकल के क्या आ गया के -5। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, तो के निगेटिव के -5, के पॉजिटिव के -5 और साथ ही साथ के पे भी के -5, यानी कि तीनों ही इक्वल आ गए। वही बात, वही हर बार जो होता है, चूँकि लिमिट एक्स टेंड्स टू के निगेटिव एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंड्स टू के पॉजिटिव एफ एक्स, और ये इक्वल हो गया एफ ऑफ के। तो क्या देयरफॉर ये जो फंक्शन है यानी कि फलन यानी फंक्शन किसी भी वास्तविक यानी किसी भी रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए वही बात है, ठीक है, लिख लीजिएगा, संतत है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या है, ये संतत है। तो यह अपना 3 का डी है, 3 का डी नंबर है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे सब क्लियर हो गया। और साथ साथ बनाते चलिए और मेहनत करते चलिए, जो भी पहले पढ़ लिए हैं उसको फिर से रिविज़न करते रहिए। आप देखिए, आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में तो सोचते हैं, वो बात अच्छी है कि आगे हमें बढ़ना है, लेकिन साथ साथ ये भी तो ध्यान में रखना है कि पीछे जो मैंने पढ़ लिया वो क्लियर भी है या नहीं, उसमें कहीं कोई डाउट है या क्या है, तो उसको क्लियर करते चलिए, ताकि जब भी आपका आगे वीडियो आते जाएगा आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ठीक है, जो भी दिक्कत हो ज़रूर बताइए, और सही हो तो भी बताइए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो लोग का भी तैयारी आसानी से हो सके। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।